हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिलीवर करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक तरीके का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RNN भी बोलते हैं। ये जो न्यूरल नेटवर्क है 80s के टाइम पे पब्लिश हुआ था और ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये मेनली जो है उस डेटा को डील करता है जिस डेटा में टेम्पोरल बिहेवियर प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल बिहेवियर को जानने के लिए नीचे दिए हुए एग्जांपल से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में दिया गया है कि क्या टेम्परेचर रहेगा, विंड स्पीड रहेगा। 2 अगस्त के करस्पॉन्डिंग में मैंने वेदर दिया हुआ है, 3 अगस्त के करस्पॉन्डिंग में मैंने वेदर दिया हुआ है ना। तो अगर यही डेटा मैं RNN को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को लर्न करने के लिए देता हूँ तो यहाँ पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें लर्न करेगा। एक तो ये लर्न करेगा कि 1 अगस्त के दिन किस टाइप का वेदर रहता है, दूसरा वो ये लर्न करेगा कि एक दिन से दूसरे दिन में वेदर में किस टाइप के चेंजेस आते हैं। तो ये जो डे टू डे जो चेंज क्या चेंज आएगा इस चीज़ को ये जो लर्न कर रहा है वो उसको हम बोल रहे हैं टेम्पोरल पैटर्न, है ना। ये एक टेम्पोरल हिडन पैटर्न है ना। इस टेम्पोरल हिडन पैटर्न को भी वो लर्न कर रहा है। इस टेम्पोरल हिडन पैटर्न के कारण ये जो प्रिडिक्शन करता है ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 अगस्त के दिन किस टाइप का टेम्परेचर रहेगा तो जो भी आप प्रिडिक्शन करेंगे वो इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। पर अगर मैं आपको किसी न्यूरल नेटवर्क को अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन इस टाइप का टेम्परेचर है और बताइए कि 3 अगस्त के दिन किस टाइप का टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पर ये जो है 1 और 2 अगस्त का जो आउटपुट है इसको वह एज ए कॉन्टेक्स्ट इनपुट में लेगा और 3 अगस्त को भी एज इनपुट लेगा और आउटपुट में जो भी ये प्रिडिक्शन करेगा ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट प्रिडिक्शन परफॉर्म कर सकता है ना। तो ये करेक्ट प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे कर पा रहा है? कॉन्टेक्स्ट के कारण, है ना। ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे एक टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन है ना। इस टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन के कारण ये करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है। RNN का यूज़ हम वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, व्हाट्सएप में आप कुछ भी जब टाइप करते हैं तो आपके टाइप करने से पहले ही आपको कुछ वर्ड्स को वो सजेस्ट कर देता है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन इज़ वॉकिंग, तो ये उसके लिए द मैन इज़ वॉकिंग, तो यहाँ पे वॉकिंग तो उसके लिए करंट इनपुट हो जाएगा। तो द मैन इज़ इतना जो ये जो है ये उसके लिए कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट का इस करंट इनपुट के साथ ये आउटपुट में आपको क्या प्रिडिक्ट करके दे रहा है? डाउन, है ना। तो ये इस टाइप का जो ऑपरेशन है, इस टाइप का जो प्रिडिक्शन है तो हम किसी एक न्यूरल नेटवर्क से करवा सकते हैं, है ना। RNN का यूज़ हम एनकोडर एज ए एनकोडर और डिकोडर भी यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क में मैं एक लैंग्वेज दे रहा हूँ हाउ आर यू, और आउटपुट में मेरे को वो जनरेट करके दे रहा है कोई दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स, है ना, जो कि हाउ आर यू के करस्पॉन्डिंग में, है ना। तो RNN का एनकोडर डिकोडर के तरह यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, है ना। तो ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की तरह ही होता है, बस इसमें सिर्फ इतना चेंज होता है कि यहाँ पे जो हिडन स्टेट होती है वो प्रीवियस हिडन स्टेट पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो हिडन स्टेट होती है किसी भी टाइम स्टेप t पर, है ना, वो किस पर डिपेंडेंट होती है? प्रीवियस हिडन स्टेट पर, है ना। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो हिडन स्टेट का आउटपुट जो होता है उसको बैक प्रोपोगेट कर दिया जाता है उसके ऊपर खुद, है ना। तो यहाँ पे हिडन स्टेट के आउटपुट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? बैक प्रोपोगेट कर दिया गया है थ्रू रिकरेंट कनेक्शंस, है ना, थ्रू रिकरेंट कनेक्शन। यहाँ पे रिकरेंट कनेक्शंस जो होते हैं यहाँ पे वेट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे वेट मैट्रिक्स जो यूज़ किया गया है U से उसको डिनोट किया गया है ना। तो यहाँ पर और ये जो इनपुट कनेक्टेड होता है हिडन न्यूरॉन से वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? यहाँ पे वेट मैट्रिक्स W के साथ। और जो हिडन न्यूरॉन्स जो आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्टेड है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? वेट मैट्रिक्स V के थ्रू। और जो हिडन न्यूरॉन्स हैं खुद से ही सेल्फ कनेक्टेड है थ्रू रिकरेंट कनेक्शंस, है ना, थ्रू रिकरेंट वेटेड कनेक्शंस, है ना। और उस वेट मैट्रिक्स के नाम क्या दिया गया है? यहाँ पे U, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं किसी टाइम स्टेप 0 पर x0 इनपुट देता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट में क्या जनरेट करके देगा? y0।
तो एक्स नॉट अगर मैं इनपुट में देता हूँ तो हिडन स्टेट जनरेट होगी एच नॉट, और आउटपुट में क्या जनरेट हो जाएगा वाई नॉट। अब इस हिडन स्टेट को मैं इस पर ही बैक प्रोपोगेट कर दूंगा। अगर मैं इस न्यूरल नेटवर्क को मैं अनफोल्ड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने इसको अनफोल्ड किया है ना। तो यहाँ पे टाइम स्टेप नॉट 0 पर एक्स नॉट इनपुट दिया, आउटपुट मेरे को वाई नॉट मिल रहा है और हिडन स्टेट मेरे को एच नॉट मिल रहा है। अब चूंकि ये इस पर ही ये जो हिडन स्टेट है उस पर ही बैक प्रोपोगेट हो रही है, तो ये एच नॉट जो है अब जो है मेरे को H1 को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा, है ना। तो यहाँ पे जो H1 हिडन स्टेट है टाइम स्टेप 1 पर, ये जो H1 हिडन स्टेट है वो किससे जनरेट होगा, एक तो इनपुट X1 से और हिडन स्टेट H0 से, क्योंकि यहाँ पे ये इस पर ही बैक प्रोपोगेट हो रहा है। तो H1 से मैं निकालूंगा Y1 और इस H1 को मैं नेक्स्ट टाइम स्टेप में नेक्स्ट टाइम स्टेप पर इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो मेरे को फिर नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो ये आर्किटेक्चर है आरएनएन का, है ना। तो ये आपका इनपुट, ये इनपुट है, इनपुट वेक्टर है। इनपुट वेक्टर में ये इसके फीचर्स हैं उस इनपुट वेक्टर के, जैसे कि अगर मैं वेदर की बात करता हूँ, एक इनपुट अगर कोई वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेदर के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, है ना, ये सब फीचर्स हो गए। इस इनपुट को हिडन लेयर्स पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसके थ्रू, वेट मैट्रिक्स के थ्रू। उस वेट मैट्रिक्स को यहाँ पे नाम दिया गया है इनपुट वेट मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो गया आपका इनपुट वेट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कॉन्टेक्स्ट लेयर बोल रहे हैं इसको, और आप बोल सकते हैं कि ये आपकी प्रीवियस हिडन स्टेट है। ये आपकी क्या है, प्रीवियस हिडन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम स्टेप पे जो भी आउटपुट आया होगा उसको ही यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, फॉरवर्ड कर दिया है। इसको ही यहाँ पर क्या कर दिया गया है, फॉरवर्ड कर दिया गया है ना। ये इस पर फॉरवर्ड हो गया है। तो ये आपको क्या बता रहा है, प्रीवियस हिडन स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेयर। तो ये जो प्रीवियस हिडन स्टेट है ये बैक प्रोपोगेट हो रहा है इस हिडन लेयर के न्यूरॉन्स पर ही बैक प्रोपोगेट हो रहा है, किसके थ्रू, रिकरेंट कनेक्शन के थ्रू। तो ये रिकरेंट कनेक्शंस भी यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड, वेट्स के साथ एसोसिएटेड है, और उस वेट मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, रिकरेंट वेट मैट्रिक्स, है ना। अब ये जो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं ये किससे भी कनेक्टेड होते हैं, आउटपुट न्यूरॉन से भी कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर आपका फाइनली आपको आउटपुट मिलता है ना। यहाँ आपको फाइनली आउटपुट मिलता है ना। तो या हिडन लेयर के न्यूरॉन्स आउटपुट लेयर न्यूरॉन से वेटेड कनेक्शंस के थ्रू कनेक्टेड है, और इस वेट मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं आउटपुट वेट मैट्रिक्स। ये हो गया इनपुट वेट मैट्रिक्स, ये हो गया रिकरेंट वेट मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका आउटपुट वेट मैट्रिक्स। तो ये न्यूरल नेटवर्क जो आरएनएन है वो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो आपका ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क होता था उसमें इनपुट हम देते थे हिडन लेयर पे और हिडन से आपको डायरेक्ट आउटपुट मिल जाता था। बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये जो हिडन स्टेट है, हिडन स्टेट यहाँ पे सिर्फ अकेले इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। यहाँ पे हिडन स्टेट इनपुट प्लस प्रीवियस हिडन स्टेट से ड्राइव होती है। तो इनपुट प्लस प्रीवियस हिडन स्टेट से हमको करंट हिडन स्टेट मिलती है, उस हिडन स्टेट से हम आउटपुट निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं H1 है तो H1 जो हिडन स्टेट है ये इनपुट X1 पे डिपेंडेंट है और इसकी प्रीवियस हिडन स्टेट जो कि H0 है उस पर डिपेंडेंट है ना। इन दोनों से मिलकर H1 मिल रहा है, फिर H1 से हम आउटपुट निकाल रहे हैं, फिर H1 को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्टेप के लिए। इससे भी अगर आपको समझना है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हिडन स्टेट यहाँ पे मेरे को मिलेगा, है ना। तो हिडन स्टेट यहाँ पे किससे मिलेगा, एक तो इनपुट से मिलेगा और एक आपका प्रीवियस हिडन स्टेट जिसको हम कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। तो इन दोनों से मिलकर आपको करंट हिडन स्टेट मिलेगा और इसको ही हम फिर बैक प्रोपोगेट कर देंगे नेक्स्ट टाइम स्टेप के लिए। तो हमारा ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ना। तो ये हमारा इनपुट वेक्टर है, ये हमारा आउटपुट वेक्टर है, क्योंकि एक सुपरवाइज लर्निंग होती है तो यहाँ पे हमको डेटा सेट में दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो इनपुट वेक्टर और एक आउटपुट वेक्टर, है ना। तो ये इनपुट सीक्वेंस है और ये हमारा आउटपुट सीक्वेंस है। ये अदर डेटा सेट से ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं होता था, मतलब वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता था कि x t-2 के बाद x t-1 ही आएगा।
पर यहाँ पर ये सिर्फ इसी सीक्वेंस में ही इनपुट डेटा होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि सीक्वेंस का मेन रोल होता है, टाइम वाली इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे मेन रोल होता है, तो यहाँ पे ये इसी सीक्वेंस में ही इनपुट दिया जाएगा और इसी सीक्वेंस में उसको सुपरवाइज्ड आउटपुट होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ये जो इनपुट देते हैं, तो ये इस इनपुट का यूज़ करके ये जो है हिडन स्टेट जनरेट करता है उस करस्पॉन्डिंग टाइम स्टेप में, और उस करस्पॉन्डिंग हिडन स्टेट से ही ये आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट है, ना कि एक्चुअल आउटपुट है ना। ये आपका लेवल्ड आउटपुट नहीं है, ये आपका ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, ये लेवल्ड आउटपुट नहीं है। लेवल्ड आउटपुट हो गया मतलब कि डेटा सेट में जो आउटपुट दिया गया है वो उसको हम बोलते हैं लेवल्ड आउटपुट, और ये जो न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट, है ना, जिसको हमने वाई हैट से डिनोट किया है यहाँ पे, वाई हैट, है ना। तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क है RNN, इसको हमने अनफोल्ड किया तो इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो X है वो हो गया इनपुट, H हो गया आपका हिडन स्टेट्स, और वाई हैट हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो V मैट्रिक्स है ये हो गया आपका इनपुट वेट मैट्रिक्स, जिससे जो कि इनपुट न्यूरॉन्स यहाँ पे इनपुट जो फीचर्स हैं वो आपके हिडन लेयर के न्यूरॉन्स से V मैट्रिक्स के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे जो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं खुद ही हिडन लेयर्स पर कनेक्टेड है, किसके थ्रू, W वेट्स के थ्रू, और यहाँ पे हिडन लेयर के न्यूरॉन्स आउटपुट न्यूरॉन्स से कनेक्टेड हैं U के थ्रू, U वेट मैट्रिक्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे जो हिडन स्टेट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो हिडन स्टेट होगा, सपोज़ हम HT को कैलकुलेट करना है हमको, तो HT क्या होगा, अगर हम इस इनपुट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे वेट मैट्रिक्स प्लस बायस कर दें, है ना, और यहाँ पे यहाँ पर HT-1 का मल्टीप्लिकेशन W से कर दें, और इसका भी इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर HT, है ना। मतलब कि हम V का XT के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वेट मैट्रिक्स का W का HT-1 के साथ कर दिया, है ना, प्लस बायस। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक्टिवेशन फंक्शन, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हिडन स्टेट एट टाइम स्टेप T, है ना। अब हमको निकालना है आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा, इस हिडन स्टेट का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे U के साथ, U का हमने कर दिया हिडन स्टेट हमने यहाँ पे हिडन स्टेट HT का मल्टीप्लिकेशन कर दिया वेट मैट्रिक्स U के साथ प्लस बायस, और फिर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल आउटपुट।